Good evening, dear students. Welcome to Balaji Mentors. Now we are start going to polynomials in ninth class. Polynomials in ninth class. कुछ चीज़ें सेम है अपने पास नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास में, तो दोनों चीज़ें कुछ तो यहाँ देख लेंगे और बाकी कुछ बची हैं जो पॉलिनोमियल्स आपके टेंथ में आएंगे वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अपन पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। आपने एट्थ क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो चीज़ होती हैं जो एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन किसका होता है? वेरिएबल्स, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। कॉम्बिनेशन किसका होता है? वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है अपने पास? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये होते हैं अपने पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ये सभी को समझ आया होगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अपन देखने जाएंगे पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। पर कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होंगे और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले एक डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या देखेंगे अपन? डेफिनेशन में देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, ठीक है, या पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। पॉलिनोमियल किससे बनते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किससे बनते हैं? वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर उसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन के अलावा और भी चीज़ें होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, जिनको बोलते हैं अपन पावर। जिसको अपन क्या बोलते हैं? पावर, या फिर एक्यूरेट मैथ की लैंग्वेज में अगर बोलें तो नंबर ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपोनेंट बाय एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन चीज़ों से मिला के अपन क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल बनाते हैं। या फिर सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर अपन बोलना चाहें, सीधी लैंग्वेज में अगर अपन बोलना चाहें तो सीधी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल is an algebraic expressions. Polynomial is a algebraic expressions in expressions in which expressions किन में होगा? in which the power of variable are whole numbers. Power of variable are whole numbers. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर देखना चाहे तो ax प्लस बी प्लस सी या ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये अपना होता है लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाता है? सॉरी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर अपन देखना चाहे तो केवल यहीं तक होगा। ठीक है, ये जो होंगे अपने क्या होंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनकी वैल्यू किसके बराबर लानी है, क्या लानी है, वो फाइंड करने के लिए अपन उनको इक्वल टू 0 करते हैं। अगर इक्वल टू 0 कर दिया तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हो जाते हैं? इक्वेशंस बन जाते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हो जाते हैं? इक्वेशन बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर देखें अपन, अगर अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं? सीधा सीधा ए एक्स इज इक्वल टू बी को ट्रांसलेट कर देते हैं माइनस बी, और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ए की एक्स की वैल्यू अपने को मिल जाती है। एक्स की वैल्यू को जहाँ अपन रखेंगे ये पॉलिनोमियल्स के जीरोज होंगे। आपने जीरोस पढ़े होंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल 0 कब होगा? जब पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? अपने 0 हो जाती है। पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 करने के लिए अपने पास x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर पॉलिनोमियल 0 कब होगा तो ये ax प्लस बी जो है इसको अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस बी।
y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब y की वैल्यू 0 चाहिए अपने को, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स का जो अपन ग्राफिकल फिगर अगर ड्रॉ करें तो अपने को कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफिकल फिगर ड्रॉ करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स हमेशा y और x दोनों होते हैं। आपने कार्टेशियन सिस्टम अगर देखा हो तो ऐसा कुछ होता है जिसपे x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, ये y डैश होता है और ये x डैश होता है। इस साइड में दोनों प्लस होते हैं, इस साइड में दोनों माइनस होते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अपन आगे देखेंगे कि एक्सरसाइज 3 में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। अब अभी देखते हैं अपन पॉलिनोमियल्स में कि पॉलिनोमियल्स में अगर अपन देखें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे जो पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन से होंगे? जिनकी पावर क्या हो? पॉजिटिव हो। पावर क्या हो? पॉजिटिव। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके एक्सप्रेशंस ये भी तो हो सकते हैं, एट एक्स की पावर -2 + 1, ये भी तो हो सकता है, या फिर x - + 2। सारे क्या हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हैं, पर इनकी पावर क्या है? माइनस है। बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वही पॉलिनोमियल्स होंगे जिनकी पावर क्या हो? ऑलवेज पॉजिटिव। पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अब पावर के अलावा एक और चीज़ क्या होनी चाहिए कि पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। पावर क्या नहीं होनी चाहिए? नॉट फ्रैक्शन। पावर नॉट फ्रैक्शन। पावर फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए। अगर पावर फ्रैक्शन हुई तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे। उसके अलावा एक चीज़ होती है, टर्म्स कितनी होनी चाहिए इनमें? लिमिटेड। लिमिटेड टर्म्स। लिमिटेड टर्म्स में अपन क्या करते हैं कि या तो वन टर्म का हो जाएगा, या 2 टर्म का हो जाएगा, 3 टर्म का हो जाएगा। इनको अपन लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, जीरो, नॉन जीरो ऐसे नाम देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अपन कौन कौन से पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, इनकी किनकी पावर क्या होगी, वो क्या होंगे, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल देखते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ देखा अपन ने कि पावर क्या होनी चाहिए? एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो होते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? ये जो ए अपना लिखा है यहाँ पे, वेरिएबल का जो वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू होती है, कांस्टेंट जो भी वैल्यू होती है, वो क्या होता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो ये क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। कोफिशिएंट तो क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल नंबर। कोफिशिएंट इज रियल नंबर। कोफिशिएंट क्या होंगे अपने? रियल नंबर होंगे। सारे के सारे कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। ये 4 कंडीशन अगर कोई एक्सप्रेशंस, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर ये 4 कंडीशन फॉलो करता है तो अपने क्या होता है? वो पॉलिनोमियल होता है। ये 4 कंडीशन फॉलो करने वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। किसी को डाउट इसमें नहीं होगा। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स अगर ये चारों कंडीशन फॉलो करते हैं, ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो कौन कौन से होंगे? अगर अपन टर्म्स देखें, अकॉर्डिंग टू टर्म्स अगर निकालना चाहें तो वन टर्म का क्या हो जाएगा? लीनियर, मोनोमियल। वन टर्म में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोनोमियल। अगर 2 टर्म में देखेंगे तो बाइनोमियल। 3 टर्म में अगर देखें तो ट्राइनोमियल। 3 टर्म में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल, ठीक है। ऐसे अगर 4, 5, 6 वो देख सकते हैं, पर अपने को क्या होना चाहिए? लिमिटेड टर्म्स। क्या होती? टर्म्स क्या होनी चाहिए? लिमिटेड टर्म्स। अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग अपन देखना चाहें, टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहें तो पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स? 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, 3 पॉलिनोमियल्स अपने होते हैं अपने पास। किसके अकॉर्डिंग? लिमिटेड टर्म्स के अकॉर्डिंग। यहाँ देख लेंगे अपन, टर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर देखना चाहें टर्म्स के अकॉर्डिंग तो पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। इसी के अलावा अगर अपन देखना चाहें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्या देखेंगे इसके बाद? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये जो पावर होती है, इन पावर को अपन पॉलिनोमियल्स के लिए क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं? डिग्री यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? डिग्री। पॉलिनोमियल्स की जो पावर होती है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं अपन? डिग्री, ठीक है।
अब अपन डिग्री अगर देखें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? अपने पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो सकती है अपन देखते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये क्या होगा? अपना पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 ले लिया मैंने। ठीक है, ये क्या हो गया? 2 वेरिएबल अपने यहाँ पे, तो ये वेरिएबल की पॉलिनोमियल कौन सा हो गया? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल आप जानते हो, 8th में आपने पढ़ाई होगा। वेरिएबल वो चीज़ होती है जो अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर लेते हैं, वो चीज़ें अपने क्या लेती हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? वेरिएबल। या वेरिएबल को बोलते हैं नंबर ऑफ लेटर नंबर। वेरिएबल को क्या बोलते हैं? लेटर नंबर। जिन लेटर्स का अपन नंबर्स की जगह यूज़ करते हैं, जिन लेटर्स का अपन नंबर्स की जगह यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अब डिग्री के अकॉर्डिंग अगर अपन देखना चाहें तो पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग अपन पॉलिनोमियल्स देखें तो सबसे पहले होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री क्या होगी या वेरिएबल की पावर क्या होगी? 0। वेरिएबल की पावर 0, वेरिएबल की पावर 0, इसका मतलब क्या हो सकता है कि सारे के सारे जो नॉन जीरो टर्म है, नॉन ज़ीरो टर्म्स जो हैं, ये भी पॉलिनोमियल है। 3 भी पॉलिनोमियल है, 4 भी पॉलिनोमियल, 5 भी है। आप 1000 लिखोगे, 10,000 लिखोगे, 1 लाख लिखोगे, 10 लाख लिखोगे, ये सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल है। इन सारे पॉलिनोमियल वेरिएबल की पावर क्या है? एक्स टू द पावर 0। यहाँ पे भी क्या है? एक्स टू द पावर 0। यहाँ पे भी एक्स टू द पावर 0। यहाँ पे भी एक्स टू द पावर 0। एक्स की पावर 0 यानी कि वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो वेरिएबल की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। वेरिएबल की पावर 0 मतलब 1 होता है। ठीक है, या फिर वेरिएबल के अलावा आप किसी की पावर 0 कर दो, 3 की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी भी वेरिएबल या रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो ये तो हो गया अपना कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या हो? ये डिग्री और पावर, डिग्री या हाईएस्ट पावर क्या हो? 0। तो पॉलिनोमियल कौन सा होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या फिर ऑल नॉन टर्म्स क्या होंगे? ऑल टर्म्स क्या होंगे? नॉन ज़ीरो। ऑल नॉन ज़ीरो टर्म्स या नॉन ज़ीरो टर्म्स के जो पॉलिनोमियल होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिनमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर 0 होनी चाहिए। जैसे वेरिएबल की पावर 1 मिली आपको, जैसे वेरिएबल की पावर क्या मिली? 1, पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 1 मिलते ही क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री भी 1 होगी और पावर भी क्या होगी? हाईएस्ट 1 होगी। डिग्री भी 1 और हाईएस्ट पावर भी क्या होगी? 1 होगी। इसी के बाद अपन देखें कि अगर 2 पावर है, पावर कितनी है? 2, तो पावर 2 वाले क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर अपन डिग्री देखना चाहे तो डिग्री कितनी होगी? 2। और हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर भी 2। डिग्री भी क्या होगी इसकी? पॉलिनोमियल की डिग्री 2। और हाईएस्ट पावर अगर देखें तो हाईएस्ट पावर भी क्या होती है? 2 होती है। इसी कंडीशन में अगर 3 पावर 3 हो या एक्स क्यूब, जैसे वेरिएबल की पावर क्या हो? 3 हो, तो एक्स वेरिएबल की पावर अगर 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद अपन देखते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है तो अपना ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ज़ीरो पॉलिनोमियल में होता है कि जो आपका वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? 0। वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? 0। वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 होगी तो अपना पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ज़ीरो पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ज़ीरो पॉलिनोमियल।
वेरिएबल की पावर या वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 0। वेरिएबल क्या हो जाएगा अपना, 0। वेरिएबल अगर 0 हो गया तो पॉलिनोमियल की पावर क्या हो जाएगी, 0। या फिर नो जो कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में देखना चाहिए यहाँ पर कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अगर जो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 0, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 0, तो क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद अपन देखते हैं एक चीज़ और, आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, पॉलिनोमियल को अपन लिख सकते हैं, अगर एक्स की पावर एक्स वेरिएबल में अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। इसको लिख सकते हैं अपन, एग्जांपल लेके अपन देखें तो फैक्टर करने के लिए, तो 2x² प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 2, 2x² प्लस 4x प्लस 2, ये अपना क्या है, इसकी अगर पावर देखना चाहे अपन तो पावर तो डिग्री अगर देखना चाहे पॉलिनोमियल की तो डिग्री क्या होगी, डिग्री हो जाएगी हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, अगर टर्म देखना चाहे तो टर्म कितनी हो जाएगी, टर्म हो जाएगी 3 टर्म, कांस्टेंट टर्म, एक सिंगल टर्म, लीनियर टर्म या क्वाड्रेटिक टर्म। ठीक है, 3 टर्म हो जाएगी अपने पास। उसके बाद अगर अपन इसके फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर करने के लिए अपने पास मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि एक चीज़ निकालते हैं, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होती है अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अपने पास क्या कंडीशन होती है कि सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई देख लेते हैं अपन, a और c का मल्टीप्लाई देखते हैं। उसके अलावा क्या देखते हैं, a प्लस सी, a और c का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए और a प्लस सी क्या आना चाहिए, a प्लस सी तो क्या आएगा अपना b की वैल्यू, सॉरी a प्लस सी नहीं, अपने को दो फैक्टर करने इसके, तो फैक्टर करने के लिए दो अलग से नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, दो अलग से नंबर गेस करेंगे, p और q मान लिए मैंने, p और q मान लिए। p और q का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलना चाहिए, ac मिलना चाहिए। p और q का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलना चाहिए, ac मिलना चाहिए। और p प्लस q करूँ तो क्या मिलेगा, b, p प्लस q करूँ तो क्या मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए। ये होता है अपना फैक्टर, ये होता है अपना फैक्टर। या फिर अगर पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग अपन फैक्टराइजेशन मेथड देखें, पॉलिनोमियल्स के अगर अकॉर्डिंग अगर अपना फैक्टराइजेशन मेथड देखें तो अगर ये x माइनस ए एक पॉलिनोमियल है, x माइनस ए क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो ये फैक्टर कब होगा किसी पॉलिनोमियल का, अगर मैं a इज इक्वल टू, ए कहाँ रखूँ, यहाँ x की जगह, p ऑफ a इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0, p ऑफ a इज इक्वल टू 0 अगर अपने को मिल गया है तो क्या होगा, ये x माइनस ए क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। सीधा सा देखना है, अगर पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अपन फैक्टराइजेशन तो हम देखें या फिर फैक्टर होगा या नहीं होगा, किस पॉलिनोमियल का कौन सा फैक्टर होगा और किस पॉलिनोमियल का कौन सा फैक्टर नहीं होगा। ये अगर अपन देखें तो सपोज दैट मान लिया मैंने एक्स माइनस ए कोई एक फैक्टर है, फैक्टर को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखना चाहें अपन इसके फैक्टर करके देखें तो 2 2 से 4, इसको लिख दिया मैंने 2x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से अपन फैक्टर करेंगे इसका, तो 2x अपन कॉमन लेके कि 2x मैंने अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 1। ठीक है, उसके बाद वापस से प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, वापस से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बच जाएगा, x प्लस 1। अब मेरे पास फैक्टर क्या मिले इसके, 2x प्लस 2 और x प्लस 1, 2x प्लस 2 और x प्लस 1। ये वेरिएबल अपना, सॉरी ये पॉलिनोमियल है अपना 2x² प्लस 4x प्लस 2, 2x² प्लस 4x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है। इसके दो फैक्टर हैं, अगर अब मैं देखना चाहूँ p ऑफ a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ मैं तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, -1, और x इज इक्वल दोनों जगह क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, ये दो फैक्टर होंगे। ठीक है, ये 2 जीरोज मिलेंगे अपने को। अगर मैं x इज इक्वल टू -1 रखूँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 रखूँ तो x इज इक्वल टू -1 रख के देखा आप लोगों ने, देखा था। ठीक है, तो 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू
ज़ीरो मिलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, 2 - 4 + 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन पॉलिनोमियल्स में अगर देखना चाहें, या पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में अगर अपन देखना चाहें तो अपन क्या देख सकते हैं कि P ऑफ A इज इक्वल टू 0 है, P ऑफ A इज इक्वल टू 0 है, तो x माइनस A क्या होगा, एक फैक्टर होगा, किसका होगा, P ऑफ x का, P ऑफ x का एक फैक्टर होगा, क्या होगा, x माइनस A। ये तो रहा आपका बेसिक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन कुछ आइडेंटिटीज़ जो आपके काम आने वाली है। इसके बाद देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ जो आपके आगे काम आने वाली है। ठीक है, आइडेंटिटीज़ में अगर मैं सबसे पहले आइडेंटिटी आपको बताऊं तो x + y का होल स्क्वायर, आप सबको पता होगा, x² + y² + 2ax। ठीक है, अगर यही मैं माइनस लगा दूं x - y का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, x² + 2y² प्लस -2ax। ठीक है, सॉरी XY यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद x² - y², x² - y² को लिखते हैं कि x - y और x + y। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन x + y + z का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज आपके आज ये काम आई है लगभग एक्सरसाइज 2.4 में, 2.4 में। इसका होल स्क्वायर का पूरा अपन करें तो x² + y² + z², x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx। ये हो गया आपका x + y का होल, x + y + z का होल स्क्वायर। उसके बाद एक और आता है कि x + y का होल क्यूब। ठीक है, तो x³ + y³ x³ + y³ प्लस या अपन देख x³ + y³ प्लस कॉमन लेके देखें3x + y 3x + y इंटू XY, 3x + y इंटू XY। या फिर इसी को एक टर्म में और लिख सकते हैं अपन x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ठीक है, इसी को अगर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी क्लियरली। जो आपको आंसर याद रखना है, इजीली आंसर याद रख सकते हो। सेम इसी कंडीशन में अगर मैं माइनस लगा दूँ तो, सेम इसी कंडीशन में अगर मैं माइनस लगा दूँ तो क्या होगा, माइनस लगा दूँ तो केवल यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, मतलब ये भी प्लस माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ये प्लस माइनस हुआ मतलब यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, ये दोनों जगह अगर माइनस हो रहा तो अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ तो माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, पर y² क्या है, यहाँ y का क्या हो रहा, स्क्वायर हो रहा, यानी y भी पॉजिटिव है और x ऑलरेडी पॉजिटिव है अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा, केवल ये पॉजिटिव रहेगा। दो जगह माइनस और एक जगह नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, एक और आपकी आइडेंटिटी 2 3 4 5 6 आइडेंटिटी होगी। उसके बाद 7th आइडेंटिटी देखते हैं अपन x³ + y³ z³ - 3xyz। टोटल 8 आइडेंटिटी आपके। ठीक है, xyz, इसका क्या बनेगा, x + y + z, x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। हाँ, इसके बाद लास्ट आइडेंटिटी आपकी x + a और x माइनस x + b, x + a और x + b। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो x² + a + b कॉमन लेके x लिख सकते हैं, a + b + x + ab। ये कंडीशन हो जाएगी आपकी। अगर दोनों जगह मैं a ले लूँ, दोनों जगह अगर a ले लूँ, x + a और x + वापस से, तो क्या हो जाएगा, x + a का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर एक जगह माइनस एक जगह प्लस लें तो x + a और x - a, तो ये क्या हो जाएगा, x² - a²। ये आपको सबको समझ आई होगी आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट।
2.1। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको बताना है कि वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल कौन से हैं और कौन से वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स नहीं है। स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर, आपके आंसर का रीज़न भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो अपन देखना चाहें कि आपको फर्स्ट वाला दे रखा है, देखें देखते हैं अपन फर्स्ट वाले कुछ क्या क्या दे रखा है आपको। 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये क्या है आपका वन वेरिएबल, ये क्या है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखते हैं अपन x क्या है, एक ही वेरिएबल है। यहाँ x ये जो एक पावर है x की पावर है, ठीक है। यहाँ x भी क्या है वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल्स कौन से टर्म में, केवल x की टर्म में, या फिर कौन सा वेरिएबल इसमें, केवल x वेरिएबल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका y² प्लस √2, y² प्लस √2, यहाँ पे केवल वेरिएबल क्या है y है, बाकी √2 कांस्टेंट है। सबसे पहले अपने देखा था कि वेरिएबल और कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। यहाँ पे देखते हैं अपन कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे y की पावर क्या हो जाएगी 2, y की पावर 2 और y की पावर 0, ये क्या है वेरिएबल है, ठीक है। अपने को पावर क्या चाहिए थी, होल नंबर, दोनों जगह होल नंबर पावर है, तो ये क्या हो जाएगा वेरिएबल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 3√t प्लस t√2। अब देखो यहाँ पे पावर अगर अपन देखना चाहें तो 3t की पावर 1/2 प्लस t√2, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी पावर अपने को देखनी नहीं है। अपने को पावर किसकी देखनी, वेरिएबल की पावर देखनी है। तो यहाँ पे पावर क्या है 1/2, पावर क्या है 1/2, मतलब डिग्री क्या हो रही है इसकी, हाफ, सॉरी डिग्री तो 1 हो रही, डिग्री 1 हो रही। हाईएस्ट पावर क्या है 1, डिग्री हाईएस्ट पावर होती है अपने पास। और अगर अपन देखना चाहें तो टी की पावर क्या मिल रही है यहाँ पे 1/√2, 1/√2 मतलब एक्सपोनेंशियल पावर, या फिर ये जो है रेशनल नंबर मिल रहा, ठीक है, या फिर इरेशनल है, जो भी है अपने को पावर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए थी। क्या चाहिए थी, फ्रैक्शन में पावर नहीं चाहिए, पावर कैसी होनी चाहिए, केवल होल नंबर। तो यहाँ पे पावर कौन सी है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल पावर। सो दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या दीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस are not polynomials, ठीक है। ये हो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है y प्लस 2y, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। अब यहाँ पे अगर देखें आप इसको सिंपल करें थोड़ा, तो y प्लस 2y⁻⁻1, यहाँ पे पावर क्या मिल रही है आपको -1, यानी कि नेगेटिव पावर। अपना स्टार्टिंग में देखा था कि कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होंगे तो उनकी पावर क्या होनी चाहिए, एक तो पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पावर क्या है, फ्रैक्शनल है, और यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है। जो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, केवल पावर कौन सी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ लिख सकते हैं दीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, या फिर लिख दें पावर इज़ नेगेटिव, पावर इज़ नेगेटिव। So these algebraic expressions are not polynomials, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको दे रखा है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻15। अब यहाँ पे देखें तो वेरिएबल कितने, x y t, 3 वेरिएबल है, और अपने को क्या चाहिए, केवल वन वेरिएबल का पावर। केवल क्या चाहिए, वन वेरिएबल। केवल अगर वन वेरिएबल में अपने को पॉलिनोमियल चाहिए तो
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, या फिर वेरिएबल कितना होना चाहिए, 1। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर 1 वेरिएबल होगा तो 1 वेरिएबल हो जाएगा, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा, या फिर ठीक है। और अगर दूसरा देखेंगे अपन, दो पॉलिनोमियल्स, 2 वेरिएबल होंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल। और अगर 3 पॉलिनोमियल्स होंगे तो 3 वेरिएबल होंगे तो पॉलिनोमियल हो जाएगा अपना पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल अपना, पॉलिनोमियल्स इन इन 3 वेरिएबल। ये आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इच ऑफ द फॉलोइंग्स। आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। कोफिशिएंट देखते हैं अपन, कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि कोफिशिएंट होता है अपना जो वेरिएबल होता है, ठीक है। जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के जो भी मल्टीप्लाई में होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे कोफिशिएंट किसका पूछा आपको, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए। अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछता तो क्या होता, बी। और एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट पूछता तो क्या होता, सी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा किसका आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा, तो फर्स्ट वाला देखते हैं अपन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब 1। सेकंड वाला क्वेश्चन अगर देखें तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब तक भी पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या आ जा रही, हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब या 3, तो डिग्री क्या होगी इसकी 3। पर अपने को पूछा किसका पॉलिनोमियल, केवल किसका कोफिशिएंट, केवल कोफिशिएंट पूछा केवल एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट पूछा केवल एक्स स्क्वायर। तो इसके मल्टीप्लाई में कौन है, -1, कौन है, -1, क्योंकि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या है, प्लस की फॉर्म में, पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, प्लस की फॉर्म में। अगर ए बी सी इन तीनों की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, ए बी सी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, या फिर कोफिशिएंट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद आपको एक्स दे रखा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा, मतलब π/2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। क्वेश्चन नंबर 4th, √2x प्लस 2x माइनस 1, √2 माइनस 1। अब यहाँ पे कोफिशिएंट अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या मिल जाएगा अपने को, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। किसी को दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ या 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट क्या मिलना है मेरे को, 0। तो कोफिशिएंट क्या लिख सकते हैं अपन, 0, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd बोल रहा है आपको कि गिव वन एग्जाम्पल इच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको एक एग्जाम्पल देना है जिसकी जो क्या हो, बाइनोमियल हो और डिग्री क्या हो, 35, एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी कि डिग्री 100 का मोनोमियल बताना है और बाइनोमियल बताना है डिग्री 35 का, ठीक है। कोई बात नहीं, बता देंगे। हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए पावर की अपनी, एग्जाम्पल लिख दिया कोई भी मैंने, 5x⁵ प्लस एक्स। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए अपने को, डिग्री जो होती है, डिग्री होती है अपने पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है अपने पास, 35, यानी कि डिग्री कितनी होगी, 35। उसके बाद बोला उसने डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, पर क्या होना चाहिए, मोनोमियल। मैंने x⁴ कर दी, x⁴ कर दिया, या फिर 100x⁴ कर दी, या फिर 3x⁴ कर दी। ये सारे के सारे क्या है, मोनोमियल है, केवल एक ही टर्म में। ये अपने को 2 टर्म में पूछा तो ये क्या हो गया अपना, बाइनोमियल हो गया, और ये क्या हो गया, मोनोमियल। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3rd, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th बोल रहा है आपको, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आपको देखना है कि सारे के सारे जो पॉलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। इसमें बतानी आपको डिग्री क्या होगी, 4 - y², इसकी डिग्री क्या होगी 5t - √7 और 3,
इन सब में क्या होगी आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, किसकी दिखनी चाहिए, किसकी डिग्री बतानी है अपने को, पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर देखें अपन तो 5x³ + 4x² + 7x। अपने को पता है डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। यहाँ पे x की पावर 0 है, क्या 0 डिग्री होगी, नहीं होगी। क्या 2 डिग्री होगी, नहीं होगी। ये डिग्री क्या हो जाएगी, 3। और अगर हाईएस्ट पावर पूछे अपन तो पावर भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में दे रखा आपको 4 - y²। हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2। हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी अपनी, 2। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। उसके बाद क्वेश्चन दे रखा आपको 5t - √7। 5t - √7 या t की पावर क्या है, 1। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी इसकी, 1। हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 1। ठीक है। उसके बाद 3 कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0। वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ऑलवेज 0। लिख सकते हो आप, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में केवल कांस्टेंट वैल्यू ही होती है अपने पास, जिसमें रियल नंबर होते हैं कोई से भी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको बताना है, क्लासीफाई करना है इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक है। ठीक है। लीनियर के लिए पावर क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल्स के हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। अगर क्वाड्रेटिक देखना चाहें तो क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। और क्यूबिक देखना चाहे तो क्यूबिक में पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3। ठीक है। तो देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन, x² + x क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। ठीक है। x - x³ ये हो गया क्यूबिक। ठीक है। उसके बाद देखते हैं y + y² + 4 ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। उसके बाद देखते हैं लीनियर, तो 1 + x ये क्या हो गया, लीनियर। उसके बाद देखते हैं क्यूबिक, तो 7x³ दे रखा आपको और r² है और 3t है। ये आपके सारे के सारे सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड हो गया। थर्ड के बाद 3t वाला फोर्थ, r² फिफ्थ, सॉरी ये थर्ड था, ये फोर्थ था, फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवन्थ और सारे कंप्लीट। ठीक है। 3t वाला हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। आपके फिफ्थ के सेवन्थ क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखते हैं अपन 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।